नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब कोई गहरे ध्यान में होता है तो उससे जिब्रिश निकलती। स्टिलनेस, सब शांत है। अब जिब्रिश की क्या ज़रूरत रह गई? जिब्रिश तो सफाई है। और शुरुआत में किक स्टार्ट करते हैं, बाद में वो नेचुरल ही निकलता है। जो लोग अपने को छोड़ नहीं पाते हैं उनको लगता है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बहुत रिलैक्स और बहुत ही स्पॉन्टेनियस वे में जिब्रिश में प्रवेश करता है, जैसा हमने प्रयोग लिया है, तो एक किक स्टार्ट करता है, फिर उससे निकलने लगता है, फिर वो शांत हो जाता है, रोक देता है। निकलता है उसकी चॉइस से, रोकता है वो अपनी चॉइस से, इसीलिए वो अपने अंदर के केयास पर सजगता से नियंत्रण पा लेता है। अगर तुम्हारे बिना चॉइस के या बिना नियंत्रण के जिब्रिश निकल रही है तो तुम कभी भी विक्षिप्त हो सकते हो, तुम्हारा तो नियंत्रण ही नहीं है। तुम्हारा मन कभी पूरी तरह अराजक हो जाए, जिब्रिश में चला जाए। अब कल्पना करो कि हम 10 मिनट के लिए लेते हैं और किसी का 24 घंटे के लिए चला जाए जिब्रिश में, तो घर वाले तो उठा के उसको नूर मंजिल में डाल आएंगे। 24 घंटे। अब अगर हमारा नियंत्रण ही नहीं तो 24 घंटे चल सकता है। जिब्रिश की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट नीडेड। वो केवल रिलैक्स होना है। माइंड की चैटरिंग के ऊपर एक किस्म का अटैक है, क्योंकि माइंड लगातार ये विचार वो विचार सोच रहा है, और टेक्निकली साइकोलॉजिकली सारे विचार इररेलेवेंट हैं, कोई मतलब नहीं। यहाँ बैठ के भी आप 50 तरह के विचार कर रहे हैं। तो जिब्रिश की टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हम मीनिंगलेस लैंग्वेज का उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि हम वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो इनर चैटरिंग में होता है। तो इनर चैटरिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड एकदम से स्तब्ध हो जाता है, समझ में नहीं पड़ता उसको क्या चल रहा है, ये उसकी आदत के खिलाफ चला गया, क्योंकि वो बेवकूफ़ी से बेवकूफ़ी की बात भी सोचे व्यक्ति, लेकिन सोचता लॉजिकली है। आप देखें कितनी भी बेकार की बात आपके दिमाग में चल रही हो, लेकिन होता उसमें लॉजिक ही है, तर्क होता है, और वो संगति के साथ चलती है, आर्डर में चलती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। अब इस कमरे में अगर कमोडो ड्रैगन आ गया तो क्या करेंगे, तो उसकी पीठ पर बैठ लेंगे। मतलब एनीवे आप कुछ ना कुछ लॉजिक ही लगाएंगे, चाहे वो कितना भी फ़नी हो। जिब्रिश उस फ़नी सिचुएशन को एकदम से हिट कर देती है, कोई मीनिंग नहीं है, और अंदर हमारे वो आवाज़ें चल गई, थोड़ी देर के लिए माइंड स्टिल हो गया। उसके बाद हमारे अंदर से स्टिलनेस निकलती है, शांति निकलती है। तो उसको ज़रूरत नहीं है। जिसकी बात आपने सुनी होगी, मुझे नहीं पता कौन समझा रहा होगा, लेकिन किक स्टार्ट के बाद अपने आप आती है, इतना तक स्पॉन्टेनियस है, लेकिन मैं उस पर कॉन्शियस नियंत्रण ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वही आपको आपके जीवन के केयास के प्रति कॉन्शियस बनाता है। अब आपके अंदर अगर एक बार आपने कॉन्शियसली जिब्रिश कर ली है, कॉन्शियसली जब चाहा किया, जब चाहा रोका, तो कभी अगर आपके दिमाग में बवंडर उठने लगे तो कॉन्शियसली आप उसे रोक सकते हैं। एक थॉट बस रुक जाओ, रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉन्शियसली जिब्रिश नहीं की है और आपने ऐसा कुछ किया है जिसमें वो बस आती है, तो जब आपके दिमाग में कुछ उपद्रव उठेगा तो आप उसे कभी रोक नहीं पाएंगे, आप उसके साथ बह जाएंगे। तो दैट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल।